आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। त्रिकोणमिति का प्रश्न है जो कि 4 नंबर में पूछा गया 2022 और 23 में। तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 4/5। उसके बाद ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस थीटा का फार्मूला, आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए इसमें केवल क्या दिया गया है, आधार और कर्ण दिया गया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हमें लंब नहीं पता है, लंब नहीं पता इसलिए क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिकोणमिति में इस टाइप का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का। अब देखिए इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी, कुछ भी नाम दे देते हैं। देखिए ये होता है लंब और ये वाली सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और नीचे वाली भुजा होती है आधार। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है, 4 और कर्ण कितना है, 5। हमें लंब ज्ञात करना है। तो देखिए जब समकोण त्रिभुज होता है ना तो उसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज एबीसी देखिए एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर धन क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कर्ण कर्ण कितना दिया गया है, 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 4। तो करेंगे 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस देखिए लंब, लंब हमें निकालना है तो लंब ए बी, इसको क्या मान लेंगे, ए बी का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, कितना, 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे ए बी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, देखिए 25 इधर 16 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -16 बराबर में क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, 9 बराबर में क्या, ए बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, बराबर किधर आके रूट में हो जाता है, स्क्वायर इधर से आकर रूट में हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा ए बी। रूट 9 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि अगर रूट 9 ऐसे लिखा गया तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट में 3 गुणे 3। उसके बाद देखिए जो 2 बार होता है वो एक बार में बाहर निकल जाता है। तो ए बी का मान कितना आ गया, 3, यानी कि लंब कितना आ गया, 3। अब हम क्या करेंगे, अब मेन काम करेंगे क्योंकि ए बी का मान हमें पता चल गया है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का आप क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से मैं एक बार बता भी देता हूँ, सब मान लो किसी को ना पता हो तो लंब बटे लाल बटे कक्का,
लाल बटे कक्का। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है। देखिए, पहले में होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है कॉस थीटा, यहाँ पर होता है टैन थीटा, और यहाँ पर होता है कॉसेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। देखिए, जैसे एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो जैसे देखिए यहाँ पर होता है साइन थीटा, अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो देखिए लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा का नीचे से शुरू होगा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा का क्या होगा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, ऐसे उल्टा हो जाएगा। अगर अगर इसको याद कर लिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे लंब बटे आधार किसका होगा टैन थीटा का, अगर कॉट थीटा का निकालें इसी का उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब, तो यहाँ से फार्मूला ऐसे निकाला जाता है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, उसके बाद यहाँ पर डॉट लगा यानी कि गुणा में है। अब कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, कितना 4 बटे क्या हो जाएगा 5, प्लस में देखिए इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा है तो लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 3/5 गुणे 4/5। अब tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 बटे में आधार कितना है 4, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, कितना हो जाएगा 4×3 = 12, पचाम 25, ये हो गया प्लस। अब देखिए 3/4 का होल स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3×3/4 क्योंकि होल स्क्वायर है घात में 2 है, 2 बार लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 3×3 = 9, 4×4 = 16, कितना हो गया 9/16। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, कुछ कटे वटेगा नहीं, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 25 और 16 का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 25 और 16 है, पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 25 नहीं कटेगा, ये 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, फिर यहाँ 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। फिर 5 से काटेंगे पचाम 25, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो पचाम 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, तो 25 और 16 का एलसीएम कितना आ गया 400। अब क्या करते हैं ऊपर 12 है, 12 गुणे 25 से इसमें 400 में भाग देंगे, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। अब प्लस 9 गुणे 16 से 400 में भाग देंगे, कितना आएगा 25, 25 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं प्रक्रिया यहाँ पर कर लेते हैं। 12 से 16 में गुणा करेंगे, कितना 16 दूना 32 का 2, हासिल बचा 3, 16 कम 16 3 19, प्लस 25 नवैया कितना होगा 225 बटे में 400। उसके बाद क्या हो जाएगा 192 में 225 जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 2 7 हो गया। उसके बाद 9 2 11 का 1, हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4 बटे में 400, तो 417/400 आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया।